कैसा ये इश्क है। मुंबई। रूहानी धीरे से रिवांश को खुद से दूर करते हुए बोली, क्या चाहते हो तुम? रिवांश रूहानी का हाथ पकड़ के उसको बालकनी में लाते हुए उसके कांधे पे सा रखते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम्हारे पास है क्या रूहानी, जो तुम मुझे दे सकती हो? रिवांश की बात सुन के रूहानी सर झुकाते हुए बोली, इसका क्या मतलब है? जब तुम जानते हो मेरे पास कुछ नहीं तो तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तुम्हें दे पाऊं? रूहानी की बात पे रिवांश गहरी नजरों से उसको देखते हुए बोला, रेडी हो जाओ, हम बाहर चल रहे हैं। रूहानी हैरानी से रिवांश को देखते हुए बोली, बाहर क्यों? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे वापस जाना है रिवांश। तुम मुझे यहां सबसे दूर लेके आ गए, मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी यहां, तुम प्लीज मुझे वापस। अभी रूहानी ने यही कहा था जब रिवांश गुस्से से उसका हाथ पकड़ के उसको दीवार से लगाते हुए बोला, मैंने कहा ना, तुम अब कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी और मुझे अब फिर से कुछ नहीं सुनना बेहतर होगा। अपने इस छोटे दिमाग में ये चीज भर लो। रिवांश की बात सुन के रूहानी ने सर झुका लिया था। अब रिवांश उसको समझ नहीं आ रहा था और वो शायद उसको समझना भी नहीं चाहती थी, इसलिए खामोश थी। रिवांश सिगरेट सुलगाते हुए बोला, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? रिवांश की बात सुन के रूहानी सर भूमा के बोली, मैं सिर्फ कुछ ही क्लास पढ़ी हूं, मुझे माँ ने आगे पढ़ने नहीं दिया। ये कहते हुए उसका सर झुक गया था। रिवांश रूहानी को देखते हुए धीरे से बोला, ठीक है, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। रिवांश की बात सुन के जैसे रूहानी का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो धीरे से बोली, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे? किस लिए? देखो रिवांश, तुम मेरा मजाक बना रहे हो ना प्लीज। तुम। रूहानी की बात सुन के रिवांश बालकनी में पड़े सोफे पे फैलते हुए बोला, मेरे पास और बहुत काम है तुम्हारा मजाक उड़ाने के अलावा, और इस चीज के लिए तुम खुद काफी हो, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। रिवांश की बात पे रूहानी ने सर झुका लिया था। रिवांश टाइम देखते हुए धीरे से बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, जो करना है जल्दी करो। इतना कह के रिवांश नीचे चला गया था और रूहानी वॉशरूम में घुस गई थी। कुछ देर बाद वो भी नीचे चली गई थी। उसने काफी प्यारी साड़ी पहनी हुई थी जो को उसके नाजुक जिस्म पे और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रिवांश ने एक नजर उस पे डाली थी और फिर वैसे ही हटा ली थी। रूहानी धीरे से आके रिवांश के पास ही बैठ गई थी। इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल पे सिर्फ 2 लोग बैठे थे और करीब होने के बाद भी काफी दूर दूर थे। रूहानी सामने टेबल को गौर से देख रही थी जहां तरह तरह की चीजें रखी थीं। वो तो इन चीजों के नाम भी नहीं जानती थी। रूहानी धीरे से बोली, मैं ये सब नहीं खाती। रूहानी की बात पे रिवांश आराम से बोला, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है, खाओ इसको, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूं। रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? मुझे नहीं जाना, कहीं तुम बिना मेरी इजाजत के मुझे यहां इतनी दूर लेके आ गए और अब तुम मुझे यहां से भेज रहे हो? नहीं, मुझे नहीं जाना। रूहानी थोड़ा जिद से बोली तो रिवांश ने घुर के उसको देखा था। रूहानी ने रिवांश को देख के फिर से सर झुका लिया था और खाने पे फोकस करने लगी थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी उसका प्यारा पति उसको कच्चा चबाने वाला था अगर वो कुछ भी कहती। करीब आधे घंटे बाद रूहानी मुंह बना के बोली हो गया। रिवांश के रूहानी की प्लेट को देखा था जहां काफी कुछ वैसे ही पड़ा था, इसलिए रिवांश भी अपने हाथ साफ करके उठ गया था। रिवांश उठते हुए बोला, चलो। रूहानी बिना कुछ सोचे रिवांश के साथ चलने लगी थी। रिवांश ड्राइविंग सीट संभालते हुए बोला, और यहां ये सब नहीं पहना जाता, कुछ सही खरीदना अपने लिए। इतना कह के रिवांश ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। मेंशन से गाड़ी अब नीचे की तरफ आ रही थी, क्योंकि ये मेंशन ऊंची पहाड़ी पे बना था जिसके आसपास कुछ नहीं था। और अब जब गाड़ी इटली की तरफ बढ़ रही थी तो ये जगह और भी खूबसूरत होती जा रही थी। रूहानी नज़ारों में खोई हुई थी। तभी अचानक से धीरे धीरे हवा उसके चेहरे को छूने लगी थी और अगले ही पल उसने अपना चेहरा बाहर निकाल लिया था। रिवांश की नज़र बार बार रूहानी पे जा रही थी। वो रूहानी को नोटिस कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं होता था, लेकिन पता नहीं
कुछ दिनों से वो रूहानी को नोटिस करने लगा था। वो भी नहीं जानता था किस लिए। करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद गाड़ी बहुत बड़े मॉल में आके रुकी थी। रूहानी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। वो जानती थी रिवांश उसकी एक नहीं सुनेगा। अगर वो उसको कुछ कहेगी भी तब भी नहीं सुनेगा। इसलिए वो बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर गई थी। रिवांश को देख के गार्ड ने सर झुका लिया था और रूहानी धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी थी, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है, क्योंकि उसने तो घर से निकलकर तक नहीं देखा था और आज इटली के इतने बड़े मॉल में आके उसको अजीब लग रहा था। रिवांश आगे आगे था, लेकिन वो रिवांश की स्पीड मैच नहीं कर पा रही थी। उनके साथ कोई गार्ड नहीं था और ये जगह देख के रूहानी का सा चकरा रहा था। वो यहाँ क्या देखती, क्या पसंद करती, जब उसको यहाँ का रास्ता ही नहीं पता था। रूहानी ने यही सोच के रिवांश को देखा था जो उसके आगे आगे था, लेकिन अचानक ही रिवांश कहीं गायब हो गया था और इस इतनी बड़ी जगह में रूहानी अकेली खड़ी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। उसको ये भी नहीं पता था वो क्या करे। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। तभी अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचा था। रूहानी सामने देखते हुए हैरानी से बोली, तुम कहाँ चले गए थे? रिवांश रूहानी का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जाते हुए बोला, मैंने कहा था ना, साथ रहो। रिवांश की बात सुन के रूहानी धीरे से बोली, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। रिवांश, तुम मुझे छोड़ के गए थे। ये कहते हुए उसकी आंखें डर से इधर उधर घूम रही थीं। रिवांश ने गहरी सांस ली और रूहानी को देखते हुए बोला, तुम्हें जो भी चाहिए तुम यहाँ देख सकती हो। मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, मैं वो करके आता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें यहीं से पिक कर लूंगा। इतना कह के रिवांश ने अपने फोन में नजर दौड़ाई थी, जैसे उसको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो। लेकिन रूहानी अचानक से डरते हुए बोली, पर मैं अकेली? मेरा मतलब है मैं अकेली यहाँ, तुम प्लीज मेरे साथ रह रहो। रूहानी की बात सुन के रिवांश उसके करीब आते हुए मुस्कुरा के बोली, क्या हुआ रूहानी? जिससे डर लगता था, आज उसके साथ रहने में तुम्हारे अंदर डर नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही? रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, ठीक है, जाओ। रूहानी की बात सुन के रिवांश के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी और फिर उसने किसी को इशारा कर दिया था। उसके इशारा करते ही कुछ लड़कियां पीछे से निकल के आ गई थीं और रूहानी को ग्रीट करने लगी थी। रिवांश रूहानी को देखते हुए आराम से बोला, ये तुम्हारी हेल्प करेंगी और मैं तुम्हें अगले 2 घंटे बाद यही मिलूंगा। इतना कह के रिवांश चला गया था और रूहानी सिर्फ उसको जाता हुआ देख रही थी। क्या वो उसके लिए यहाँ रुक नहीं सकता था? क्या वो उसको शॉपिंग नहीं करा सकता था? वो जानता था ना, उसको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। सच में वो उससे प्यार नहीं करता था। सच में वो रूहानी से नफरत करता था और रूहानी राव्या की जगह कभी नहीं ले पाएगी। रूहानी इन्हीं सोचों में गुम थी जब लड़कियों की आवाज से होश में आई थी। वो लड़कियां धीरे से बोली, मेम चले? अपनी नम आंखों को साफ करके रूहानी उन लड़कियों के साथ चली गई थी। एक लड़की रूहानी के सामने सर झुका के बोली, मेम, यहाँ सब सेक्शन है, आपको जो कुछ चाहिए आप बता सकती हैं, हम सब कुछ पैक करा देंगे। उन लड़कियों को देख के रूहानी धीरे से बोली, असल में मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, मैं अभी इंडिया से आई हूँ, तो आपको जो भी यहाँ के बारे में पता है आप सब कुछ पैक करा दीजिए प्लीज। लड़कियों ने अजीब नजरें से रूहानी को देखा था और फिर कुछ सोचते हुए वो सब ओके मेम कह के चली गई थी। दूसरी तरफ रिवांश एक आइलैंड पे आ गया था जहां काफी सारे गार्ड सर झुकाए खड़े थे। रिवांश को देख के एक इटालियन आदमी धीरे से बोला, सर, सब कुछ तैयार है, बस आप अगर हाँ कहें तो हम आगे। उस आदमी की बात के रिवांश उसको देखते हुए बोली, नहीं, तुम अभी कुछ नहीं करोगे, पहले उसके हर मूव को अच्छे से ऑब्जर्व करो, उसको पता नहीं चलना चाहिए। मैं इटली में हूं, उसके पीछे लोग लगाओ, मुझे वो जिंदा चाहिए, उसके पास मेरी बहुत कीमती चीज है। इतना कह के रिवांश ने अपने फोन में किसी का फोटो देखा था। वो आदमी धीरे से बोला, सर, आप डायरेक्ट उसको जाके पकड़ सकते हैं ना, और अपनी कीमती चीज उससे ले सकते हैं, फिर ये सब क्यों? उस आदमी की बात पे रिवांश सिगरेट सुलगाते हुए बोला, तुम अपने काम पे ध्यान दो, मेरी लाइफ पे नहीं, मुझे बस वो जिंदा चाहिए। हर हालत में उस पे नजर रखो, कहाँ जाता है, क्या करता है, लिए से मिलता है, और मैं इटली में हूं। ये बात अगर तुम इसको पता चली तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा।
रिवांश की बात सुन के उस आदमी ने सर झुका लिया था। तभी अचानक से उसका फोन बजा था। रिवांश ने फोन पे नंबर देख के कॉल रिसीव कर लिया था। दूसरी तरफ से उसका गार्ड घबराए हुए बोला था, सर वो मॉल में यहाँ आग लग गई है। अचानक से उस गार्ड की बात सुन के रिवांश में दिमाग में सिर्फ एक नाम आया था और वो था रूहानी। आखिर क्या हुआ है मॉल में? कैसे बचाएगा रिवांश रूहानी को? क्या करेगा अब रिवांश? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। you